लोमड़ी और मीट की कहानी। वाओ, तुम्हारे पास केक है, पर तुम इतनी उदास क्यों हो मिंटू? ये एक पूरा केक था। डॉली ने कहा वो इसके छोटे छोटे पीसेस करके बराबर बांट देगी, पर ज्यादा पीसेस वो खा गई। तो डॉली ने तुम्हें बुद्धू बना दिया, ठीक वैसे ही जैसे डॉग और कैट की स्टोरी में हुआ था। कौन सी स्टोरी में? चालाक लोमड़ी और मीट के पीस वाली स्टोरी में। एक बार एक डॉग और कैट को जमीन पर गिरा हुआ मीट का एक टेस्टी पीस मिला। वो दोनों एक साथ उस पर झपटे और उन्होंने मीट के उस पीस के लिए लड़ना शुरू कर दिया। डॉग ने बाक किया और कहा, वुफ, ये मेरा मीट है, मैंने ये पहले देखा था। लेकिन कैट चिल्लाई, नहीं, मैंने इसे पहले टच किया था, ये मीट मेरा है। तभी वहाँ से एक चालाक लोमड़ी निकल रही थी। उसने उन्हें लड़ते देखा और उसके दिमाग में एक प्लान आया। अरे वाह, ये टेस्टी मीट तो हर हाल में मैं ही खा कर रहूंगी। तो चालाक लोमड़ी जल्दी से उनके पास गई और लड़ रहे डॉग और कैट को रोका। उसने प्यार से कहा, ओह, ऐसे मत लड़ो दोस्तों, मुझे लगता है मैं ये प्रॉब्लम आराम से सॉल्व कर सकती हूँ। डॉग और कैट ने फॉक्स पर विश्वास किया और उसे अपना मीट का पीस दे दिया। चालाक फॉक्स ने मीट को देखा और कहा, ओके, क्योंकि तुम दोनों ने इस पीस को पहले देखा, मैं इसे 2 इक्वल पीसेस में डिवाइड कर देती हूँ ताकि तुम दोनों इसे खा सको। तो चालाक फॉक्स ने अपने तेज दांतों से मीट को 2 टुकड़ों में काट दिया। अरे ये क्या, एक पीस दूसरे से बड़ा हो गया। फॉक्स ने कहा, कोई बात नहीं, मैं बड़े पीस को टेस्ट करके तुम्हारे लिए बराबर कर देती हूँ। तो चालाक फॉक्स ने मीट के बड़े पीस से एक बाइट ले ली। उप्स! लेकिन बड़ा पीस अब छोटे पीस से छोटा हो गया। फॉक्स ने फिर से कहा, कोई बात नहीं, मैं इन्हें फिर से बराबर कर देती हूँ। डॉग और कैट ये देखते रहे कि क्या मीट के दोनों पीसेस अब बराबर हो गए हैं। इस तरह से चालाक फॉक्स हर पीस को थोड़ा थोड़ा खाती रही जब तक कि वो सारा खा नहीं गई। उप्स! क्या मैं सारा खा गई? डॉग और कैट को अब चालाक फॉक्स का प्लान समझ आ गया। वो ये कहते हुए भाग गए, मीट के लिए शुक्रिया बेवकूफों, दूसरों पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। बेवकूफ डॉग और कैट भूखे ही रह गए, लेकिन उन्हें ये लेसन मिल गया कि दूसरों पर ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना चाहिए। अच्छा, मतलब बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा मत करो। सही कहा मिंटू। कबूतर। हेल्प के लिए शुक्रिया। ये लो, इसमें तुम्हारे लिए कुछ चॉकलेट्स हैं। देखा तुमने मिंटू, अच्छे काम का अच्छा नतीजा होता है। हाँ, सही कहा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आंट और डव की स्टोरी में हुआ था। एक दिन जंगल में एक प्यासी टाइनी एंट पानी की तलाश में एक पॉन्ड के पास गई। जैसे ही वो पानी पीने के लिए पॉन्ड की एज पर झुकी, पानी की एक तेज लहर आई और उसे पानी के अंदर ले गई।
और वो पॉन्ड के बीच में पहुंच गई। एंट को लग रहा था कि वो डूबकर मर जाएगी। कोई मेरी हेल्प करो, मैं डूब रही हूँ। तभी पास में पेड़ पर एक डव बैठा था। उसने देखा कि एंट काफी परेशान हो रही है। उसे दया आ गई। उसने पेड़ से कुछ पत्ते तोड़े और डूब रही एंट के पास फेंक दिए। एंट जल्दी से एक पत्ते पर बैठ गई और किनारे तक सेफली पहुंच गई। थैंक गॉड मैं जिंदा हूँ। एंट ने सोचा कि वो डव को थैंक्स कहेगी और उसने डव की तरफ जाना शुरू किया, जो पेड़ पर ही बैठा था। जैसे ही वो उसकी तरफ गई, उसने देखा कि एक हंटर डव का शिकार करने वाला है और डव को इस बात का पता नहीं है। तभी एंट हंटर के पैर पर चढ़ गई और उसे बहुत जोर से काट लिया। हंटर दर्द से चिल्लाया। आउच, किसने काटा? जैसा कि एंट ने सोचा था, हंटर के चिल्लाने से डव अलर्ट हो गया और वहाँ से उड़कर चला गया और बच गया। जिस तरह से डव ने एंट की लाइफ बचाई, वैसे ही एंट ने हंटर से डव की लाइफ बचा ली। आप एक अच्छा काम करो, मेरे साथ ये चॉकलेट शेयर करके। पारस की कहानी। दर्द हो रहा है। तुमने जो कुछ भी किया, तुम्हें उसी का फल मिला है। तुम्हारा क्या मतलब है मीनू? मैं तुम्हें फॉक्स और स्टॉर्क की कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक स्टॉर्क और फॉक्स काफी अच्छे दोस्त थे। एक दिन फॉक्स ने स्टॉर्क को डिनर पर बुलाया। प्लीज आज मेरे घर डिनर पर आओ। प्लान के मुताबिक स्टॉर्क फॉक्स के घर पहुंचता है। फॉक्स ने डिनर में यमी और डिलिशियस सूप बनाया, लेकिन फॉक्स एक शरारत करना चाहती थी। चलो इसे थोड़े मजे लेती हूँ। तो फॉक्स ने सूप को एक शैलो सूप डिश में सर्व किया। ये स्मेल तो बहुत यमी है। फॉक्स हंसी और बोली, चलो इसे पीते हैं। जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया, स्टॉर्क को इस शैलो डिश में से खाने में काफी तकलीफ हुई। वो अपनी लंबी सी चोंच को बोल में डिप नहीं कर पा रहा था। इधर फॉक्स ये देखकर काफी खुश हो रही थी। फॉक्स ने आराम से सूप पी लिया। उसे शैलो डिश से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यमी, यमी, मैंने तो पी लिया, लेकिन तुमने खत्म क्यों नहीं किया? लेकिन स्टॉर्क ने झेपते हुए कहा, ओह यस, वो मेरा पेट भर गया है। फॉक्स ने कहा, गुड, लेकिन खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। और फिर वो स्टॉर्क के बोल से भी पूरा सूप पी गई। उस रात स्टॉर्क दुखी होकर भूखे ही अपने घर वापस लौट गया, लेकिन फॉक्स को काफी मजा आया। मजा आ गया, बेचारा स्टॉर्क। कुछ दिन बाद स्टॉर्क ने फॉक्स को अपने घर डिनर के लिए बुलाया। स्टॉर्क ने फॉक्स का फेवरेट सूप बनाया और 2 लोगों के लिए एक नैरो सूप जार में सर्व किया। फॉक्स स्टॉर्क के घर आकर सूप के अरोमा से काफी खुश हो गई। बहुत यमी स्मेल है। जैसे ही उन्होंने डिनर शुरू किया, फॉक्स उस नैरो जार में से सूप नहीं पी पाई। वो स्ट्रगल करने लगी और जार की साइड से ही सूप को चाट पाई, लेकिन स्टॉर्क अपनी लंबी चोंच से जार में से सूप को एंजॉय कर रहा था। स्टॉर्क ने पूछा, तुमने सूप एंजॉय किया? ये बहुत यमी है। फॉक्स को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने जो किया उसे उसी का फल मिला। और फिर फॉक्स भी भूखी ही घर चली गई। तो आप जो करते हो उसका फल आपको भुगतना पड़ता है। जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। ओके।